35, ये पूरा 35 से लेके 35A 35B तक हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है और ये टॉपिक डील करता है सिर्फ कॉस्ट को. सो इट्स बेटर टू try to complete this in a single video. So subsection 1 क्या कहता है, subject to such condition and limitation as may be prescribed and to the provision of any law for the time being in force, the cost of an incident to all the suit shall be in the discretion of the court, and court shall have full power to determine by whom or out of what property and to what extent such costs are to be paid, and to give all necessary directions for the purpose aforesaid. The fact that the court has no jurisdiction to try the suit shall be no bar to the exercise of such power. 35 सबसेक्शन वन जो है वो डील करता है, वो एक्सप्लेन करता है कोर आइडिया को. कॉस्ट आर इन दी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. दिस मीन्स कोर्ट डिसाइड करता है कौन कितना पे करेगा, कितना पे करेगा, किस प्रॉपर्टी से करेगा, कहाँ तक करेगा. इवन इफ कोर्ट के पास जुडिक्शन नहीं है टू ट्राई द सूट, इट कैन स्टिल अवॉर्ड द कॉस्ट. फॉलो करता है इवेंट को, जनरल रूल रहे. सक्सेसफुल पार्टी गेट कॉस्ट, अनसक्सेसफुल पार्टी हैव टू पे इट. ये ऑटोमेटिक नहीं है. Subsection 2 है इसका, where the court directs that any cause shall not follow the event, the court shall state its reason in writing. Reason deviation. If the court does not follow the event, it must record reason in writing. Mandatory. For example, एक प्लेंटिफ केस जीत जाता है, कोई केस जीत जाता है, ठीक है, बट इससे क्या होता है, इट कॉस्ट अननेसेसरी एडजर्नमेंट. मतलब एडजर्नमेंट का मतलब ये है कि उन्होंने बहाने बनाए हैं, कोर्ट की तारीख के दिन बहाने बना दिए. Let's say कि मान लो there have been a bereavement in the family of the main counsel, so he won't be able to come. I'm seeking a short accommodation. इतना सा बोलना है, कोर्ट सीधे तारीख दे देती है. ठीक है, तो अगर आपने अननेसेसरी एडजमेंट्स लिए हैं और फाइल किए हैं इररेलेवेंट एप्लीकेशंस, तो कोर्ट में डिनाई कॉस्ट बट मस्ट गिव रीजन. तो कोर्ट ये रीजन दे देगा. सब सेक्शन 3 इसका जो है वो हटा दिया गया था बाय अमेंडमेंट एक्ट 66 ऑफ 1956, जो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी, मतलब 1 जनवरी 1957 से इम्प्लीमेंट हो गया था. 35 को ऐड किया गया था. इन रिलेशन टू एनी कमर्शियल डिस्प्यूट द कोर्ट नथिंग स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ द टाइम बीइंग इन फोर्स और रूल हैज द डिस्क्रिप्शन टू डिटरमाइन ए whether the costs are payable by one party to another, the quantum of these costs, and when they are to be paid. For the clause A, the expression cost shall be means reasonable cost relating to the fees, expenses, and witness incurred, legal fees and expenses incurred, and any other expenses incurred in connection with the proceeding. 2 है इसका, if the court decides to make an order to payment of the general rule is the unsuccessful party shall be ordered to pay the costs of the successful parties, provided that the court may make an order deviating from the general rule for the reason to be recorded in writing. थर्टी फाइव इसमें ये कह रहे हैं कि इट अप्लाइज टू द कमर्शियल डिस्प्यूट, जो कि स्पेसिफाई करते हैं वैल्यूज. ये कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है टू डिसाइड वेदर द कॉस्ट पेबल है, क्वांटम ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट कब पेबल है. कॉस्ट क्या है ये एक्सप्लेन किया है कि विटनेस की एक्सपेंसेस हैं, लीगल फीस है या लिटिगेशन एक्सपेंसेस है. तो एक्चुअल प्लस रियलिस्टिक कॉस्ट जो है, जो कि नॉमिनल अमाउंट होना चाहिए. एक्चुअल प्लस रियलिस्टिक कॉस्ट, नॉमिनल, एक्चुअल एंड रियलिस्टिक कॉस्ट होनी चाहिए, नॉट नॉमिनल अमाउंट. जनरल रूल कमर्शियल केसेस में अनसक्सेसफुल पार्टी को पे करना होता है, वो तो ऑब्वियस है. जो पार्टी हार जाती है वो पार्टी पे करती है कॉस्ट, बट कोर्ट डिविएट करता है राइटिंग रीजंस में. फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिव विंस मनी डिक्री, ठीक है, मान लो प्लेंटिव केस जीत गया, लेकिन जो डैमेजेस हैं क्लेम हुए हैं जो कि हैं फ्रिवलस हैं और वेक्सेशियस हैं, तो कोर्ट क्या करेगा, वो स्टिल अवॉर्ड करेगा मनी डिक्री, लेकिन कॉस्ट इम्पोज करेगा प्लेंटिव पे. कोर्ट क्या है और ध्यान रखता है, इसमें बहुत अच्छे रजिस्ट्रेशन भी दे रखा है. डिक्री फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डैमेज, द कोर्ट होल्ड्स दैट द प्लेंटिव इज एंटाइटल्ड टू मनी डिक्री, हाउएवर इट रिटर्न्स द फाइंडिंग दैट क्लेम ऑफ डैमेजेस इज फ्रिवलेस एंड वेक्सेशियस. वही जो मैंने भी समझाया, ये रजिस्ट्रेशन में दे रखा है. उस सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट इंपोज करेगा कॉस्ट प्लेंटिव पे, डिस्पाइट प्लेंटिव जीत गया है केस, लेकिन फॉर हैविंग फ्रिवलेस क्लेम्स और डैमेजेस उस पर फाइन लगाया जाएगा. सबसेक्शन 3 क्या कहता है, इन मेकिंग एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ द कॉस्ट द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. कोर्ट ध्यान रखेगा इन चीज़ों का. कंडक्ट क्या था पार्टीज का, whether the parties have succeeded on a part of its case, even if even if that party has not been wholly successful,
whether the party had made a frivolous counterclaim leading to the delay in the disposal of the case, whether any reasonable offer settled and made to the party and unreasonably refused by the other party, whether the party had made frivolous claim and instituted a vexation proceeding wasting the time of the court. ये कह रहे हैं यहाँ पे कि कोर्ट कंडक्ट देखेगा 35(3) में कंडक्ट क्या था पार्टीज का, पार्शियल सक्सेशन हुआ है तो भी, फ्रिवलेस काउंटर क्लेम तो नहीं फाइल किया है, अनरीजनेबल रिफ्यूजल तो नहीं था सेटलमेंट का, वेक्सेशियस लिटिगेशन बढ़ाने के लिए तो नहीं किया है सब कुछ। और सबसेक्शन 4 क्या कहता है इसका, सबसेक्शन 4 कहता है द order which the court may make under the provision include an order that a party must pay a proportion of another party's cost, a stated amount in respect to other party's cost from the until a certain date, cost incurred before proceedings have begun, cost relating to the partial structure of the proceeding, cost relating to the distinct part of the proceeding, and interest on the cost from or until a certain date। मतलब कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकता है, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, कॉस्ट क्या है टिल एंड फ्रॉम डेट, कब से कब तक का, मतलब जिस दिन से केस फाइल हुआ और जिस दिन पेमेंट मिली वो वाला, या जिस दिन डिक्री आई वो वाला अमाउंट दे सकता है। प्री लिटिगेशन कॉस्ट, कॉस्ट जो लिटिगेशन में हुई यूज है वो, स्पेसिफिक स्टेप्स पे जो पैसे लगा है, कॉस्ट ऑफ पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स में इंटरेस्ट जो लगा है कॉस्ट पे, वो अवॉइड करवा सकता है आपको इसमें। तो ये 35 था। इसके बाद 35A, 35A जो है ये कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स एंड वेक्सेशियस क्लेम्स और डिफेंस की बात करता है। मतलब अगर एनी सूट or other proceeding including an execution proceedings but excluding an appeal or a revision, any party object to the claim or defense on the ground that the claim of the defense or any other part of it is against the objector false or vexatious to the knowledge of the party by whom it has been put forward, and if thereafter as against the objector such claim of the defense is disallowed, abandoned, or withdrawn in the whole or in part, the court, if it thinks fit, may, after recording the reason holding such claims or defense of the false or vexatious, make an order for the payment to the object or by the party by whom such claim or defense has been put forward of cost by way of compensation. No cost shall make any such order for the payment of any other executing 3,000 rupees or exceeding the limit of the pecuniary jurisdiction, whichever amount is less। इसका प्रोविजन भी इंटरेस्टिंग है। provided that where the pecuniary limits of the jurisdiction of any court exercising jurisdiction of a court of small causes and provincial small cause court act 1887 or under a corresponding law enforce any part of India which is act do not extend and not being the court of the constituted under the act or law are less than 250 rupees, the High Court may empower such court to award on cost and under the section any amount not exceeding 250 rupees and not exceeding the low limit on more than 100 rupees, provided that further the High Court may limit the amount which any court or class of court is empowered to award and cost under this section. Person against whom an order has been made under this section shall by reason thereof be exempted from any criminal liability in respect of any claim or defense made by him. The amount of any compensation awarded under this section in respect of a false and vexatious claim or defense shall be taken into account in any subsequent suit for damages or compensation in respect of such claim or defense। 35A CPC का बहुत सिंपल बात करता है, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में लिख दिया है इन्होंने पूरी में, तो लोग देख के डर जाते हैं। 35A कह रहा है कंपनसेटरी कॉस्ट फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम्स में। ये कब एप्लीकेबल होता है, ये तब एप्लीकेबल होता है जब एक पार्टी रेज करती है कि फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम किया है डिफेंस ने, और ये मानते हुए कि वो फॉल्स है और वो या तो अलाउ होता है या विड्रॉन होता है, तो कोर्ट क्या करेगा, यहाँ पे कंपनसेटरी कॉस्ट दिलवाता है कोर्ट। इसमें कंडीशन दे रखी है लेकिन ऑब्जेक्शन जो है वो मस्ट होना चाहिए और वो टेकन होना चाहिए बाय द कोर्ट, और कोर्ट उसको रिकॉर्ड करे और अप्लाई करे सूट में, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में, अपील में नहीं ना रिवीजन में, ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग की बात हो रही है। तो यहाँ मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 3,000 दे रखा है, या फिर पिक्यूनरी जुडिक्शन जो उस कोर्ट का हो जो भी लेस हो उसकी बात कर रहे हैं, जो कि बहुत कम होता है इसलिए हमेशा क्रिटिसाइज होता है इसका। ये क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है, अमाउंट जो अवॉर्ड किया जा रहा है वो एडजस्ट किया जा रहा है फ्यूचर डैमेजेस कॉस्ट को लेके, फ्यूचर डैमेजेस सूट को लेके, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, प्लेंटिफ ने फाइल किया एक फोर्ज डॉक्यूमेंट, जानते हुए नकली डॉक्यूमेंट फाइल किया केस में, ठीक है। डिफेंस ने ऑब्जेक्ट किया, ठीक है, और कोर्ट ने डिसमिस कर दिया क्लेम यहीं पे। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट अवॉर्ड करेगा कंपनसेटरी कॉस्ट किसमें, सेक्शन 35A में, किसको, जिसने डिफेंस रेज किया था उसको। दैट्स इट।
cost for causing delay. If one of any date fixed for the hearing of a suit for taking any step therein, a party of the suit fails to take the step which has been required by or under the code of to take on the day, or obtain an adjournment for taking such step for the producing evidence or any other ground, the court may release and record and make an order requiring of the party to pay the other party so as would be opinion of the court and reasonably sufficient to reimburse of the other party in respect of expenses incurred by him attending the court on attending reasonable sufficient numbers of the party in respect to income attending the court on the date and the payment of such cost on date next following the date or next following the date of such order shall be a condition precedent to the further further prosecution. A. The suit of the plaintiff where the plaintiff was ordered to pay such costs. Defendant where the defendant was ordered to pay such costs. Where the separate defense has been raised by the defendant or the group of the defendants, payment of such costs shall be a condition precedent to the further prosecution of the defense by such defendant or group of defendant as have been ordered by the court to pay such cost. Subsequent to is the court order to be paid under subsection 1 shall not, if paid, be included in the cost ordered in the degree passed in the suit, but if the costs are not paid, a separate order shall be drawn up indicating the amount of such cost in the name and address of the persons by whom such order of the cost payable and the order is drawn up shall be executable against such person. सीपीसी की प्रॉब्लम ये है कि बहुत लेंदी कर देता है ये सिंपल कंटेक्स्ट को, लेकिन अब इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अवेयर हो सकें, यू नो, हाउ दीज सेंटेंसेस आर फ्रेम एंड दीज डिफरेंट वर्ड्स. कॉस्ट ऑफ कॉजिंग डिले. ये कॉस्ट ऑफ कॉजिंग डिले, डिले के कॉज करने पे कब इम्पोज किया जाता है 35B को, अगर कोई पार्टी फेल करे रिक्वायर्ड स्टेप को उस दिन के लिए और एडजमेंट ले. एडजमेंट वही जो मैं बता, कोर्ट यहाँ पर डिले के लिए कॉस्ट लगा सकता है. फॉर एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ 35B का. क्या होता है मेनली केसेस में, जैसे कि मान लो कभी जज जो है आपको दिख रहा है कि वो गलत कहीं और जा रहा है डायरेक्शन में, या मान लो कि आपको पता है कि दूसरी पार्टी कुछ फाइल करने वाली है या आप रेडी नहीं हो उस दिन, तो लोग क्या करते हैं मेनली जूनियर्स को भेज देते हैं टू टेक दी एडजमेंट. एडजमेंट क्या है? एडजमेंट जूनियर्स को इजीली दे भी देते हैं सीनियर्स कि मेरे जो मेन काउंसिल है वो दूसरे केस में व्यस्त है, तो इसमें इसमें नेक्स्ट डेट पे आर्गुमेंट करेंगे, या वो अनवेल हैं, ये है वो. तो ये बहाने हैं. तो ये कह रहा है 35B कि इस तरह के जो बहाने कोई देगा उस पर डिले की कॉस्ट लगाई जाएगी. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, कॉस्ट नहीं लगा जाती. ये सिर्फ हमें पढ़ने के लिए पढ़नी पड़ रही है. ठीक है. और इसका की फीचर क्या है? पेमेंट ऑफ सच कॉस्ट इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट फर्दर प्रोसिक्यूशन ऑफ द सूट. मतलब प्लेंटिफ करेगा या फर्दर डिफेंस, नो पेमेंट नो प्रोग्रेस. सिंपल बात है. नेचर ऑफ कॉस्ट मतलब मैं इट इज मेंट टू रिइंबर्स दी अदर पार्टी, जो कि कवर करता है कोर्ट अटेंडेंस एक्सपेंसेस को. अगर पे कर देते हैं तो तो डिक्री कॉस्ट हो जाती है, नॉट एडेड टू डिक्री कॉस्ट. अगर अनपेड रहता है तो क्ली एग्जीक्यूट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, डिफेंडेंट जो है रिपीटेडली एडजमेंट लेता है, ठीक है, तो कोर्ट इस पर 5,000 रुपये का फाइन लगाता है अंडर सेक्शन 35B, और डिफेंस कैन नॉट प्रोसीड अनलेस पेड. सिंपल. तो 35 क्या है? जनरल डिस्क्रिशनरी कॉस्ट लगाने की बात करता है. 35 में कमर्शियल की बात कर रहे हैं जो रियलिस्टिक और एक्चुअल कॉस्ट होते हैं. 35A में वेक्सेशियस और फॉल्स क्लेम पे कॉस्ट लगाने की बात है. 35 में डिले और एडजमेंट की बात है. कहता है 35 ये कहता है कि कॉस्ट आर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट. कोर्ट की डिस्क्रिप्शन यानी मर्जी है. ऑर्डिनरी फॉलो करते हैं वो इवेंट को, और अनलेस को नहीं करते हैं तो रीजन रिकॉर्ड करते हैं. 35A में बताया गया है कि अगर कंपनसेटरी कॉस्ट है, नोइंगली गलत किया है, वेक्सेशियस और वेक्सेशियस क्लेम किया या डिफेंस इन्होंने किया है, तो यहाँ पर आपको पैसा मिलता है. 35B कहता है इम्पोज करता है कॉस्ट किस पे? जब आप डिले करते हो, पेमेंट नहीं देते हो, या कंडीशन प्रेसिडेंट पे काम नहीं करते हो, या फर्दर प्रोसिक्यूशन में ढीलापन करते हो, तो यहाँ पे आपको पैसा मिलता है. इसको याद करने का तरीका है, 35 में डिस्क्रिशन है, 35A में फॉल्सहुड, और 35B में है डिले. डिस्क्रिशन, फॉल्सहुड, डिले, ऐसे याद करो उसको. सो या दिस इज द कॉस्ट चैप्टर. ये हमने कवर कर लिया है 35 से लेके 35B तक. सो विल मीट इन द नेक्स्ट वन.